हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानियाँ। तो आज की कहानी जो है वो हमको रहीम ने भेजी है। और रहीम के घर में उसकी बहन थी बड़ी, और उसके मम्मी पापा थे। तो क्या होता है कि उनके ना जो रहीम के फादर थे वो एक बैंक में जॉब करते थे। तो उनका तबादला होता रहता था। तो एक बार की क्या बात है कि रहीम के फादर का तबादला अहमदाबाद में हो गया। तो वो सारे वहीं पे शिफ्ट कर गए। तो दोस्तों क्या होता है, उन्होंने एक घर किराए पे ले लिया, और उनको वो घर भी बहुत ही कम रेट पे मिल गया। तो वो बहुत ही खुश थे। तो वो उन्होंने सारा एक एक अपना कमरा ले लिया। उसके मम्मी पापा थे जो एक कमरे में रहते थे, और रहीम अपने कमरे में रहता था, और उसकी बहन थी वो एक अपने कमरे में रहती थी। तो आगे क्या होता है कि थोड़े पहले तो सब सही रहा। थोड़े दिन के बाद रहीम था जो उसकी बहन थी, रहीम तो स्कूल पे चला जाता था, और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। तो दोस्तों रहीम की बहन को ना कुछ अजीब अजीब सपने आने लग गए, और उस उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकतें भी होने लग गई। पहले तो रहीम की बहन ने कुछ बताया ही नहीं किसी को। तो सबको वो कम बात करती थी सबसे। तो लोगों को लगा कि उसके घर वालों को लगा कि जैसे कि पुराने दोस्तों को छोड़ के नई जगह पे आई है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो जैसे स्ट्रेस हो जाता है ना, तो वो बात हो गई है उनको लगा। तो जब वो उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, तो उसने अपनी अम्मी को बताया कि मेरे साथ रात को गलत काम होता है, कि मेरे को कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों असल में बात क्या थी कि एक जिन्न था, और वो रहीम की बहन के साथ रात को हर रोज़ गलत काम करता था। तो उसके घर वालों ने उस पे थोड़ा यकीन नहीं किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे सारे ही। तो उनको लगा कि ऐसे ही फेंक रही है, कि जा तो पुराने दोस्तों के पास वहाँ पे दोबारा जाना चाहती है, या कैसे भी कि ऐसी कोई बात नहीं होती। उसको समझाया, लेकिन भाई जो जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है ये। तो थोड़े दिन तो ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद रहीम की बहन रात को चिल्लाने लग गई कि तो सबको उठा देती थी चिल्ला चिल्ला के। तो उनके घरों को लगा, घर वालों को लगा कि नौटंकी कर रही है। सबको भाई ऐसे ही लगा कि नौटंकी कर रही है, कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उन्होंने उसको बहुत समझाया कि तुम कुछ भी कर लो, अभी हमको घर नहीं छोड़ना है, तो वापस वहाँ पे हम नहीं जा सकते। उसकी बहन ने ये जिद भी की कि मेरे को हॉस्टल में शिफ्ट कर दो, कि मेरे को इस घर में नहीं रहना है। तो भाई सबको ऐसा ही लगा कि ये बेफिजूल की बात कर रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कि इसको ये घर पसंद नहीं आया है, इसी वजह से ये वहाँ पे रहना चाहती है। तो रहीम बताता है कि उसके घर वालों को ऐसा भी शक हुआ कि किसी लड़के का चक्कर है, कि ये इसको ऐसा लगता है कि मैं ये वो करूँगी तो मेरी शादी कर देंगे। तो ऐसा सब उन्होंने सोचा। तो उसके ना क्या बोलते हैं कि रात को जैसे ही उसके साथ जिन कोई गलत काम करता था, तो उसके ना नील पड़ जाते थे। अगले दिन वो अपनी अम्मी को दिखाती थी कि ये देखो के निशान पड़ गए हैं, ऐसा वैसा। उसकी जांघों पे काटने के निशान, उसके पेट पे ऐसे नील के निशान, जैसे नीला नीला हो जाता है ना, वैसे निशान पड़ जाते थे। तो भाई उन्होंने फिर भी उसका विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि ये तो खुद भी कर सकती है ना ऐसा। तो जब ये सही नहीं हुआ, तो उसकी रहीम की अम्मी ने सोचा कि चलो एक बार इसको मौलवी को दिखा देते हैं। तो कहीं पे किसी के पास उसको लेके गए। तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तो कि ये तुम्हारी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी जो लेकिन रहीम के फादर थे, उन्होंने ये बात फिर भी नहीं मानी, क्योंकि उनको लगा कि ये झूठ बोल रही है, कि ये बाबा जो होते हैं वो भी ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, कि पैसा लेने के मारे ये ऐसा वैसा बोल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसे ही बीता।
लेकिन उसकी बातों का किसी ने विश्वास नहीं किया। तो जब वो इसका प्रॉब्लम कोई सॉल्व ही नहीं हुआ, ये रोज़ का काम हो गया था। तो वो रहीम की जो बहन थी उसने अपनी अम्मी को बोला कि वरना तो मैं सुसाइड कर लूँगी, वरना तो इसका कोई सल्यूशन दो, या तो फिर घर घर चेंज करो। तो रहीम की अम्मी ने फिर से यही किया कि किसी और मौलवी के पास उसको लेके गई। तो मौलवी ने भी सेम बात बोली कि हाँ भाई, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम है और कोई चीज़ है जो तुम्हारी बच्ची को परेशान करती है। तो उसने ना एक उसको ताबीज़ दिया कि इसको बांध के रखना, और जब तक बांध के रखोगे तो वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो उसने तो ताबीज़ बांध लिया रहीम की बहन ने, और उसके साथ ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों, रहीम की जो रहीम था, हाँ, उसकी बहन ने ना क्या बोलते हैं, कॉलेज के एक ट्रिप पे जाना था, तो वो वहाँ पे चली गई। और रहीम ने सोचा कि मैं आज अपनी बहन के कमरे में सोता हूँ, कि उसको वो, क्योंकि ऐसी वैसी बातें हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 1 महीना हो गया था, तो उसको लगा, वैसे भी उसको यकीन नहीं था, उसको लगा कि ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, कि वो वैसे ही झूठी बातें बना रही थी। क्योंकि दोस्तों, रहीम ने बताया कि वही सबसे ज़्यादा अपनी बहन को मतलब कि बोलता था कि तुम झूठ बोलती हो, ये ऐसे नाटक करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा। तो दोस्तों, रहीम था जो वो अपनी बहन के कमरे में सो गया। तो जो उस रात रहीम के साथ हुआ ना भाई, वो रहीम बताते बताते भी रोने लग गया। रहीम बोला कि मैं सो रहा था, तो क्या हुआ कि एकदम से नींद में ही था कि उसकी पैंट उतरी, और उसको तो पता भी नहीं चला, और जो जिन्न था उसने उसके साथ भी गलत काम कर दिया। तो रहीम बोला कि मेरे से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था, और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मेरे को काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा ही गलत काम होता रहा, और बोला मैं मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसके बाद रहीम ने अपनी अम्मी को भी बताया अगले दिन। और उसके बाद, क्योंकि रात को तो रहीम बेहोश हो गया था, तो उसने अपनी अम्मी को बताया, अब्बू को बताया। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई, दो दो बच्चे, हमारे दोनों तो बच्चे हैं, तो दोनों तो झूठ नहीं बोल सकते। तो उसको भी भाई मौलवी के पास लेके गए, उसको भी तावीज़ दिया। और फिर उन रहीम के फादर ने घर के बारे में पता किया, तो उनको पता चला कि हाँ, ये घर में ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से तुमको ये कम प्राइस पे मिल गया है। उसके बाद रहीम के फादर ने तुरंत ही घर चेंज कर लिया, और किसी दूसरे एरिया में रहने लग गए। तो इतनी थी ये आज की स्टोरी भाई। और मानना ना मानना, ये तो उसी को पता चलता है जिस पे ये सब बीतती है। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।